अगर इस बार मैंने बोल दिया कि मैं भूल गई थी तो मेरे को तुम लोग मार दोगे, तो इस बार मैं झूठ बोल के ये बोलती हूँ कि आई वॉज कॉट अप बिटवीन थिंग्स। देखो गाइस, मैं भूली नहीं थी, मैं बहुत बिजी थी। ये तो अच्छी बात हो गई ना। सो अपेरेंटली व्हेन आई टर्न 30 आई विल लुक 24, 22, कुछ इस एज का। I'll not have to use thousands of products to not look बूढ़ी। My brother he came to me शाम में and he told me कि तुम मेरे को कभी अपने अकाउंट पे पोस्ट की हो। And I was like I don't think so, मतलब not very recently। तो I told him नहीं। He told me मेरे अकाउंट में तुम्हारा पिक्चर है। तो I said हाँ, तो बोल रहे तो तुम भी अपने में डालो। And I was like I don't have pictures with you and he was like I will send you, तुम डालो। हाँ तो और नहीं तो क्या, आई ट्रीट यू गाइज लाइक माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो एंड माई लाइक माई बेस्ट फ्रेंड्स, बिकॉज दे नो कि अगर मैंने कुछ बोला है तो देर आर सर्टन थिंग्स विच आई ऑलवेज से एंड आई डू, बट देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई से बट आई डोंट डू। जस्ट लाइक इफ़ मैंने अपने किसी फ्रेंड को बोल दिया कि हाँ भाई कल हम लोग सुबह चलेंगे चाय पीने 5 बजे उठ के, ही और शी इफ़ आई एम टेलिंग दिस, उनको पहले से पता होता है कि मैं सुबह आई विल बी द वन जो उठ ही नहीं रही है कितने भी कॉल करके। सो वो सुन के ले लेते हैं कि ठीक है बोल रही है, इसको बोलने दो, इसको अभी टोको मत। अगले दिन वो खुद भले एक बार के लिए चेक कर लेंगे कि चलना है, बट दे विल नॉट बी एंग्री कि तुम क्यों नहीं चली, क्योंकि उनको रात को ही पता था कि ये 90% पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज़ हाउ आई ट्रीट यू गाइज। अगर मैं कुछ डाल रही हूँ तो कुछ चीज़ें तुम लोगों को ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि मैं बोलकर करूँगी या मैं नहीं करूँगी, या मैं लेट करूँगी या मैं मजाक कर रही हूँ। तो यू नो मेरे को ओवर स्मार्ट लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। मेरे आस्क मी अ क्वेश्चन का मतलब ये है कि मेरे को बोलने के लिए टॉपिक दो। ये सब आलतू फालतू क्या है मेरे को नहीं मालूम। सो मीन ऑफ यू, सो मीन। भगवान के सामने जो भी पूजा पाठ आप करते हो, दैट शुड नॉट बी टू इम्प्रेस समबडी और टू इम्प्रेस गॉड। इट शुड बी डन टू कीप योर माइंड सेन एंड टू कीप योर सेल्फ हैप्पी एंड एट पीस। सो आई डिड keep a fast Monday को, last Monday को, because it was first Monday of Sawan. So I did fast, but I didn't do it for anybody. I have got this question so much क्योंकि the people around me they were like कि लड़कियाँ तो अच्छा husband पाने के लिए करती है। मैंने was like stupid हो क्या, ये कौन करता है? I was like no, I did it because I wanted to, just simply because I wanted to, so I did it. Yep. That are the kind of compliments which I love so much, because everybody hears you're so cute, you're so beautiful, you're so pretty so many times, but it feels so nice when somebody compliments you for your vibe or your personality or your smile or your eyes, stuff like that. I really feel very happy, or my voice even. I feel really परसों a girl came to me and she complimented that your stories which you do where you reply to people, you talk very nicely, and you know I was so happy about that, because I always listen that we all always listen you're so cute and stuff like that, but we don't really listen something which we ऐसा अंदर का. So I really like these compliments. Thank you. एक्टिंग करती हो मतलब लुक एट मी ऐसे नॉर्मली चलते हुए व्हेन आई एम नॉट अराउंड माई फ्रेंड्स, या फिर मैं अकेले चल रही हूँ. आई हैव हर्ड दिस अलॉट कि तुम ऐसे पोकर फेस बना के क्यों चलती हो, एज इफ कुछ बहुत बुरा हो गया है तुम्हारे साथ. एंड आई एम ऑलवेज लाइक, मेरे को तो लगता है मेरा और हेवन का कोई रिलेशन नहीं है. मैं आई भी हेल से हूँ, मैं जाऊँगी भी हेल ही में. सेकेंडली वी ऑल शुड बी ग्राउंडेड, बिकॉज we should never think too highly of ourselves, क्योंकि आए भी खा लिया आता है, जाना भी अपने को खा लिया आता है. अपने आप को हीरो समझ के, अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझ के, when you actually are
कुछ नहीं is stupidity. And I think people who are very rude and they think too much of themselves और पूरा एटीट्यूड में रहता है, I don't like such kind of people. मतलब एक होता है जो तुमको देख कर लग रहा है एटीट्यूड है, और एक होता है जिससे तुम बात कर लो उसके बाद भी तुमको लगे इसमें एटीट्यूड है, उसमें डिफरेंस है. मेरे को भले देख के लोगों को एट फर्स्ट ग्लांस लगता है, रियल में जब लोग मेरे से फेस टू फेस मिलते हैं कि मैं बहुत एटीट्यूड होगा, बट बात करने के बाद नोबडी टेल्स मी दैट, दे थिंक दैट आई एम अ वेरी नाइस पर्सन. सो दैट इज़ हाउ यू ऑल शुड बी. मेरे को मज़ा आता है, मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. पता है मैं इतनी बदमाश हूँ मेरी एक बहुत गंदी आदत है कि इफ़ यू एवर टेल मी और इफ़ आई एवर गेट टू नो कहीं से भी दैट यू आर टेलिंग कि ये बहुत बोलती है, इसका बोलना मेरे को पसंद नहीं है, या फिर कुछ भी समथिंग विच यू बैक बिच अबाउट मी, और मैं अगर वो तुम पे आके कन्फ्रंट नहीं कर रही हूँ, तो मेरी ये बहुत ख़राब आदत है कि वो जो चीज़ तुमको मेरे बारे में नहीं पसंद है ना, वो मैं तुम्हारे सामने आके करने लगूँगी टू अनॉय यू. ऐसा हुआ है, मैंने एक बार किया है. आई गॉट टू नो फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड दैट दिस पर्सन शी इज़ टेलिंग दिस इज अबाउट यू दैट यू टॉक अ लॉट एंड शी डजंट लाइक इट व्हेन यू टॉक. तो आई वाज लाइक कि छोड़, मैं इससे लड़ाई नहीं करूँगी, बट मैं उसके सामने जाकर ना और बात करने लगती थी. उसके बाद फिर बहुत केस हुआ था तब. भाई आई हैव सीन दिस क्वेश्चन, आई थिंक हर अपने क्वेश्चन टैग में ये सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया हुआ फ्रॉम द वेरी सेम पर्सन. मैंने हर बार देख लिया है, मेरे को याद हो गया मैंने इतनी बार देख लिया. यू गाइस इमेजिन मैंने कितनी बार देखा होगा. एंड एक्चुअली नो, आई विल नॉट गो टू द बॉल पार्टी क्योंकि मेरे को डांस करने नहीं आता है वो जैसे भी लोग करते हैं. सो देखो ये इनबिल्ट फीचर होता है. इफ़ यू हैव इट यू हैव इट, इफ़ यू डोंट यू डोंट. क्योंकि ऑन द स्पॉट रिप्लाई देना आप प्रिपेयर पहले से ये कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि सामने वाला क्या बोलने वाला है यू डोंट नो. तो इसको सीखा नहीं जा सकता है. ये मेरे में है, दूसरों में है, दूसरों में. अगर यू डोंट हैव इट यू जस्ट नॉट हैव इट. थोड़ी अलग पर्सनालिटी बनाओ कि तुमको फिर कोई कुछ बोले ही ना. इफ़ यू डोंट नो हाउ टू रिप्लाई तो बिल्ड समथिंग डिफरेंट इन यू कि कोई तुमको कुछ आके बोले ही ना कि तुमको उसको रिप्लाई देना पड़े. यू गेट मी. जी हाँ, सब लोग सुनते हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में. वो मेरे सर्कल में है ही इसलिए क्योंकि वो मेरी बातें सुनते हैं. आई कांट बी विद अ पर्सन जो मेरे को बोलने नहीं देता. आई डोंट लाइक पीपल जो मेरे को बोलते बोलते बीच में रोका टोकी करते हैं, क्योंकि भाई सुनो मेरी बात को, उसके बाद बोलना जो बोलना है. तो ईच ऑफ माई फ्रेंड इज़ अ वेरी गुड लिसनर. इफ़ यू आर माई फ्रेंड इट मीन्स दैट यू आर अ गुड लिसनर. नहीं, एक दो हैं जो बहुत मेरे को बोलने नहीं देते हैं, और शायद हो सकता है मेरी उनसे लड़ाई हो जाए, मैं कुछ बोल बाल दूँ कि मेरे को बोलने दिया कर. क्योंकि आई हैव मेजर इरिटेशन इशूज़. आई डोंट हैव एंगर इशूज़, आई हैव इरिटेशन इशूज़. और वो इरिटेशन बढ़ के गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है. सो एज लॉन्ग एज एवरीथिंग इज़ हैपनिंग लाइक आई वॉन्ट इट टू हैपन, आई विल बी फाइन विद इट. बट इफ़ यू आर मेकिंग मी डू समथिंग विच आई डोंट वॉन्ट टू डू, देन आई विल बी इरिटेटेड. No, that is just stupid. That means that you looked at that person and you liked their face. That is bullshit. If you think that you are in love just because you saw somebody's face and you are like, oh my god, such a pretty person. No. मेरे को लोग कॉल क्यों करते हैं यार? Love at first sight is a concept that I'll never believe in. Rather, I think when you spend time with somebody and you are friends when you are friends initially, you spend time with them and then you fall for the person they are, that is like real thing which will actually last. ऐसे ये सब तो फालतू चीज़ें. आई डोंट. थेरेपिस्ट कितने पैसे लेते हैं तुम लोगों को मालूम है? मेरे को थेरेपी लेने के लिए मेरा पॉकेट ही अलाउ नहीं करेगा. बताओ, अगर मैं भी ऐसा लेने लगूँ ये सोच कर कि बूंद बूंद से सागर बनता है, और फिर मैं भी इसमें कुछ ऐसा कर दूँ, तो that will be so selfish. I will not, because I'm a very nice person. Yes, we should maintain our girl code and we should never gatekeep. So मैं जो भी यूज़ करती हूँ मैं initially ही mention कर देती हूँ, but I did tell you all that I started using some serums and all, and that didn't
go well with my skin, and my skin actually broke out a lot. So that is that. I have no skincare. I just moisturize and I use sunscreen. Bas. If I because I have some major issues with my skin, I feel like because मैं कुछ भी लगाती हूँ, my skin doesn't fit well with it. And hair care is that I shampoo once every week. That's it. After oiling. बस. बहुत भयानक प्रॉब्लम होती है लोगों को. They don't, because everybody likes to hear what they want to hear. And some people like me, we are different, we are built different, we don't say what you. Even to my best friend, अभी थोड़े दिन पहले I guess 1-2 महीने पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हो गई थी. And because I suggested her something which I thought was right, and I can't sugarcoat people कि तुम गलत करो तो भी मैं उसमें सही सही बोलूँगी. आई एम नॉट लाइक दैट. तो मैंने उसको बोल दिया था. एंड जब हमारा सपोज सॉर्ट हो रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली बेस्ट फ्रेंड्स सॉर्ट देयर फाइट्स एंड इशूज़ विद इन अ डे, तो हम लोग सॉर्ट कर रहे थे. एंड शी वाज लाइक कि तुम अपने वर्ड्स को थोड़ा अच्छे से बेटर वर्ड्स यूज़ करके क्यों नहीं बोलते. यू आर सो रूड वाइल टॉकिंग. I was like, I'm just being very straightforward with you. Why will I conceal the thing? So take me as a very neutral person, because I have opinions, but मैं लोगों के बीच में घुसती नहीं हूँ. And if you're making me say something, then expect me to be brutally honest and very straightforward, क्योंकि मेरे को 10 तरह की बातें करनी नहीं आती. And that really triggers people a lot. I have seen, मतलब इमेजिन अगर मेरे दोस्तों से उस बात पे फ्यूड हो सकती है, तो दोस्तों वाला तो नॉर्मल हो सकता है, तो स्ट्रेंजर्स को तो बहुत ही होता होगा. एंड इट हैज़ गॉट मी इनटू मैनी काइंड ऑफ इश्यूज़ टू, क्योंकि मैं सबके सामने ही बोल देती हूँ ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है. एंड आई ट्राई कभी कभार इन सर्टन सिचुएशंस जहाँ पे मेरे को पता है कि मैं डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी, वहाँ पे मैं चुप रहने का ट्राई करती हूँ, लेकिन नहीं होता है. देखो, इस बार मैं बोलूँगी कि तुम लोग अपने तो पागल हो, मेरे को भी कर दोगे. मैं एक्टिव रहो तो दिक्कत, ना रहो तो दिक्कत. अभी देख, अभी मैं एक्टिव हूँ तो इसको वेयर रिजल्ट फरार कह रही. क्या भाई पागल. दिन भर ऐसा सोचते रहो कि जो तुम कर रहे हो वो बेस्ट है, तुमसे अच्छा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है. यार मेरे को क्यों शाम से बहुत मच्छर काट रहे हैं भाई. अपने से अपोजिट लोगों से वो करना चाहिए. पता नहीं है, अपोजिट अट्रैक्ट्स. खुद के नखरे तो दूसरे नखरे वाला मत झेलो, नहीं हो पाएगा. दैट इज़ द ओनली एडवाइस विच आई कैन गिव. अपने से अगर इफ़ यू आर द एंग्री वन, टॉक टू समबडी और बी फ्रेंड्स विद द पीपल हु आर काम. इफ़ यू आर अ टॉकेटिव पर्सन, बी फ्रेंड्स विद समबडी हु लिसन्स, हु इज़ अ गुड लिसनर. अगर तुम्हारे बहुत नखरे हैं, देन बी फ्रेंड्स विद समबडी जिसको नखरे झेलना आता हो. साइंस नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने? अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, क्या लाइक पोल्स रेपेल, वही. हेलो, इंस्टा की डीपी मेरी 2-3 साल से सेम थी. मैंने 2-3 महीने पहले चेंज करी है. अब मैं 3 साल बाद करूँगी. एंड यू गाइस नो, मेरा वॉलपेपर, फ़ोन का वॉलपेपर एंड माई व्हाट्सएप की डीपी, दे बोथ आर सेम. और 3 साल से वो एक ही है, मैंने चेंज नहीं की है. एंड सो मेनी पीपल हैव टोको मी कि तुम चेंज क्यों नहीं करती हो. एंड आई फील इट्स प्लूटो ऑन माई वॉलपेपर, फाइन. एंड आई थिंक आई विल नेवर चेंज इट ऑल्सो. आई विल someday, but not anytime soon, because I love seeing that picture in my wallpaper and my WhatsApp DP. तो वो लोग मौका देते हैं ना, तो उसको ग्रैब कर लेना चाहिए. तो मेरे सामने कोई स्टूपिड बात करता है तो मेरे को चुल मचती है बोलने की. माई लाइफ इज़ अ जोक, दैट इज़ वाई. But this one is not just the best friendship advice that I've ever heard. This is like the best relationship advice I've ever heard. Be it any kind of relationship which we choose by ourselves. That is that we all are too much preoccupied by the things that happen around us, and we all are stressed about different kind of things 24/7. Workload, family stuff, मतलब
different problems we all go through. और फैमिली प्रॉब्लम्स यू कांट से दैट आई डेंट साइन अप फॉर इट, क्योंकि वो यू वर बॉर्न विद इट, उसमें तुम्हारा कुछ रोल नहीं है. बट फ्रेंडशिप रिलेशनशिप्स एंड रोमांटिक रिलेशनशिप्स, like these both relationships, platonic and romantic, both are should be the one which should worry you the least, क्योंकि वो आप खुद पिक कर रहे हो. दोज आर योर चोजन रिलेशनशिप जो आप खुद के लिए खुद सिलेक्ट कर सकते हो. So since you are choosing them for yourself, I believe that these relationships should bring you happiness, should bring you content, should bring you peace, and you should not be worried about them. And एक तो already इतना सबको problems होती है उसमें. These platonic and romantic relationships, आपके life partner, your soulmate, or with your friends, these people should be the ones who who should cherish you, who should help you in bad times, and not the ones जो आपके already build up problems में और आपको worry कर रहे हैं या फिर और आपको trouble कर रहे हैं. So I think that is that your friendships and your romantic relationships, you should choose very wisely and you should be happy with it. These relationships should be the least of our worries. थोड़े मोड़े problems is okay, but they should not be like the center of our world. इतने मच्छर से खुद को कटवा के भी I have given answers, and then you guys say कि तुम तो भूल जाती हो. You should not say that. See, I did reply मच्छर से खून अपना वो करवा कर दी. Okay, bye.